अब हम जा रहे हैं रसूलुल्लाह को सलाम पेश करने, गुम्बद खिज़रा देखने। फाइनली आज मेरे बर्थडे है और आज जुम्मे का दिन है, बहुत ही बढ़िया दिन है आज। और फाइनली मैं जा रही हूँ, मेरे दिल ऐसा हो रहा है थोड़ा सा, क्या बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे एक्सप्रेस करूँ अपनी फीलिंग्स। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। हम लोग उस टाइम तो चले गए थे और व्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी इशा का टाइम है तो हम लोग इशा पढ़ने के लिए वापस से जा रहे हैं मस्जिद नबवी। और हमने सलाम भी अंदर से पेश नहीं किया था, तो इसीलिए जो है अब हम अंदर से सलाम पेश करेंगे रसूलुल्लाह को। और सबसे अच्छी बात एक की बात ये हुई कि हमें रियाजुल जन्नह की अपॉइंटमेंट भी मिल गई। मैंने जस्ट ऐसे ही अचानक से अल्लाह का नाम लेके, रसूलुल्लाह का नाम लेके, मैंने कहा अल्लाह ताला प्लीज़ मिल जाए रियाजुल जन्नह की अपॉइंटमेंट। तो परसों की हमें रियाजुल जन्नह की अपॉइंटमेंट भी मिल गई, बड़ी खुशी हो रही है। ये देखें रात में कितनी रौनक हो रही है माशाल्लाह। अम्मी बैठी हैं, रोने लग गई, बस अम्मी दुआ कर रही हैं। तो हम जा रहे हैं सलाम पेश करने के लिए। मैं शिवर कर रही हूँ सच में बहुत ज़्यादा इस टाइम, मेरे लिए बहुत नर्वस वाला सीन है इस टाइम। रसूलुल्लाह को सलाम पेश कर दिया हमने अंदर से। और अब हैं अम्मी कह रही है मुझे बहुत सवाब मिलेगा क्योंकि मैंने तवाफ़ भी उम्रा भी अम्मियों का हाथ पकड़वा के किया करवाया है। और यहाँ आने की ज़िद भी मेरी थी, तो बड़ी पूरे उम्रा पे बड़ी दुआएं दी हैं अम्मियों ने मुझे। मैं क्या बताऊँ, बड़ी दुआएं दी हैं। तो माँ बाप की दुआएं भी बहुत लगती हैं, बुज़ुर्गों की दुआएं। कुछ लो या मतलब ज़िंदगी में कुछ मिले ना मिले, लेकिन सबकी ना दुआएं मिलनी चाहिए, बस मेरे लिए तो वही काफ़ी है। दिस इज़ बर्थडे केक। तुम क्यों रो रहे हो? हमारा भी तो बर्थडे था ना। व्लॉग के कह रहे थे व्लॉग क्यों नहीं बनाती, अब व्लॉग बना रही हूँ। देखो आओ केक काटते हैं, आओ चलो। क्यों? तो एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा मदीना में डे 3 और आज हम जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए। और पता नहीं कहाँ जाएंगे, बट मस्जिद कुबा जाएंगे, मस्जिद किबलतैन। कैब जो है वो नीचे आकर खड़ी है बहुत देर से, लेकिन हम लोग रेडी नहीं हुए थे कब से। व इन्ना इला रब्बिना। ये कोई आम सफ़र नहीं है, ये जन्नत का सफ़र है। और इस मकाम पे वही लोग आते हैं जिनको अल्लाह उसका नबी पसंद करता है। पैसे से इस मकाम पे नहीं आया जाता। तो आप खुश नसीब हैं जिसको मेरे नबी ने खुद पसंद किया और अपने दर की हाजिर नसीब फरमाई। मदीने का पहला नाम था यसरब। यसरब के मैनी नसीबतों वाला शहर, बीमारियों वाला शहर। हमारी नबी ने दुआ की। जब भी कोई काफिला यसरब की तरफ आया करता था, जब उसको मालूम होता कि यहाँ बीमारियों से भरा हुआ है, तो अपना रुख बदल लिया करता था। तो जैसे ही आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, बीमारियों वाला शहर रहमतों वाला बन गया, बरकतों वाला बन गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने की हदूद में आया करते थे तो अपने वद्दुहा वाले चेहरे से कपड़ा हटा दिया करते थे। आप फरमाते हैं कि मदीने की गर्दो गुबा में भी शिफा है। उसकी वजह क्योंकि उसकी निस्बत हमारे नबी से जुड़ी हुई है, मुस्तफ़ा से जुड़ी हुई है। वक्त के इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी में जूता नहीं पहना, अदब और एहतराम से लोग पूछते थे कि मालिक आप जूता क्यों नहीं पहनते? आप फरमाते थे कि मैं जूता इसलिए नहीं पहनता कि पता नहीं हुजूर के पाँव मुबारक किस जगह पे लगे हो। अदब और एहतराम की वजह से जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी में एक ही हज किया, वो हज करने के लिए मदीने से बाहर नहीं जाते थे, डरते थे कि मुझे मदीने से बाहर मौतना है। तो हुजूर की ज़ियारत होती है कि तुम हज करने के लिए जाओ, मैं तुझे मदीने से बाहर नहीं मरने दूंगा।
तो हमारी जो सबसे पहली ज़ियारत है, ये छोटी सी ज़ियारत है, आपको बताता चलूँ, ये है मस्जिद ज़ीनोरैन, ये वाली 2 नूरों वाली मस्जिद, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम। 2 नूरों वाली मस्जिद क्यों कहते हैं? क्योंकि हजूर की 2 प्यारी शहजादियों का निकाह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ और इसी मकाम पे उनको शहीद किया गया था जब वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। और उसके आगे है मस्जिद बिलाल, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद। ये ऐसे आशिक़े रसूल थे कि जब इनको मारा जाता था, गर्म रेत पे लटाया जाता था, गर्म सीखें लगाई जाती थी, तो इनकी ज़बान में एक ही नाम था, आहत आहत आहत। ये ऐसे आशिक़े रसूल थे, चलते तो मक्के की गलियों में थे, लेकिन इनके कदमों की आवाज़ अर्शे मोहल्ला पे सुनाई देती थी। ये वह सहाबी थे जो हमारे हुजूर इस हजरत बिलाल से बहुत और इश्क मोहब्बत करते थे। जब हजरत बिलाल को खरीदा गया ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खरीदा, तो जब हुजूर के पास आए तो हुजूर ने हजरत बिलाल को अपने सीने से लगा लिया और बिलाल से कहने लगे कि बिलाल, तूने बड़ी मारे खाई हैं, तूने बड़ी तकलीफें सही हैं, मैं तुझे इनाम ना दूं? तो सब सहाबा परेशान हो जाते हैं कि हजरत बिलाल को कौन सा ऐसा नाम हुजूर देने लगे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बिलाल, सबसे पहले जन्नत में तुम जाओगे। तो सहाबा इकराम हुजूर से पूछने लगे कि हुजूर, बिलाल सबसे पहले जन्नत में कैसे जाएंगे? आपने फरमाया कि जिस सवारी पे मैं सवार हूँगा उसकी डोरे हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में। ये ऐसे आशिक़े रसूल थे। और सामने वाला है हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाग, मकबूल उम्रे का सवाब है। सबसे पहले आपने शुक्राने के 2 नफल अदा करने हैं कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने इस मकाम की ज़ियारत नसीब फरमाई। उसके बाद तो मेरे आका ने फरमाया कि जो मेरा उम्मती यहाँ 2 रकात नमाज नफल अदा करेगा उसको मकबूल उम्रे का सवाब होगा। सबसे पहले मस्जिद कुबा, यहाँ पे हमें 2 रकात नफिल पढ़ने हैं और 2 रकात शुक्राने के नफिल पढ़ने हैं। यहाँ पे 2 रकात पढ़ने से 1 उम्रे का सवाब मिलता है। इतनी खूबसूरत है, इस्लाम की पहली मस्जिद है। इस जगह पे गए। अच्छा, ये ग़ज़वा खंदक का मकाम है। फिर अल-फतह मस्जिद इसलिए बना दी गई कि हमें जंग फतह हुई। ये अच्छी लगा दो, मैंने से तो कहा मस्जिद किबलतैन, जहाँ पे किबला चेंज हुआ था, मस्जिद अक्सा की तरफ से काबा शरीफ की तरफ हुआ था। कबूतर का दाना लेना है, कबूतर को डालने के लिए। जी जी जी, मैं आपका देखता लाइक करता। थैंक यू। ठंडा मिलेगा और ठंडा। देखो तुम्हारा वो है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। शुक्रिया। माशाल्लाह। इससे और ठंडा नहीं मिलेगा? है। आप ठंडा वाला दे दीजिए। मैं भी इंडिया का हूँ। अच्छा, आप इंडिया? काम करता हूँ। इंडिया में कहाँ पे? मैं बम्बई में रहता हूँ। अच्छा। जो 07 लेन रहते हैं ना, हाँ। उसके बाजू में बिल्डिंग है। अच्छा। एक मिनट। तो ये ले रही हैं खजूरें, अम्मी अपने लिए। ये है अजवा खजूर, बिना गुठली वाली खजूर। सलाद खालिद वलीद मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया, तो उन्होंने हमला कर दिया था। ये सबसे ज्यादा जानी नुकसान हमें इसी मकाम पे हुआ था, ओहद के मकाम पे। खालिद वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोपहर में तो हम लोग सब जगह की ज़ियारत करके आए थे, मैंने आपको सब डिटेल में बताया था। उसके बाद हम लोग रेस्ट करने लग गए थे रूम पे आके, नमाज वगैरह पढ़ के। अब हम मगरिब के टाइम आए थे यहाँ पे और हम सामने बैठ गए थे गुम्बद खिज़रा के सामने।
अब मुझे याद आया कि व्लॉग कंटिन्यू करना है, यहाँ आके तो मैं सब कुछ ही भूल गई हूँ। तो अभी ईशा का टाइम होने वाला है, तो हम अंदर मस्जिद नबवी के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि ना उसके गेट बहुत पहले बंद हो जाते हैं, खुलते नहीं हैं, तो इसलिए हम लोग पहले ही जाके बैठ रहे हैं, फिर गेट बंद हो जाएंगे। अभी भी हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी तो बाहर पढ़ी थी, तब अंदर चलते हैं। बड़ा प्यारा मंजर हो रहा है, इतना प्यारे रौनक हो रही है ना, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी खूबसूरती है, कितना प्यारा मंजर है, माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको यहाँ पे, पाक हमारे प्यारे नबी सबको यहाँ पे बुलाए, जो जो आना चाहते हैं, जिनके दिल में मोहब्बत है और जो तड़प रहे हैं यहाँ आने के लिए, अल्लाह पाक उन सबको बुलाए। आमीन सुम आमीन। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हाँ, वो कैसे नहा रही है? फाइनली गाइस रियाजुल जन्ना के एंट्रेंस मिल गई, अपॉइंटमेंट मिल गई थी, और अब हमारा टाइम आ गया है रियाजुल जन्ना में जाने का, जो कि है जन्नत की जगह, जहाँ पे हमारे नबी ने फरमाया कि जो 2 रकात वहाँ पे पढ़ लेता है उसको इतना सवाब मिलता है, वो वहाँ पे चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे वो जन्नत में चला गया हो। तो मेरे तो गूज़ बम्स आ रहे हैं अभी।